हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी सब बढ़िया हैं। शनिवार का दिन है और सुबह राहुल की तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। मिस्टर जी चले गए हैं ड्यूटी, सुबह की ड्यूटी है उनकी, 5:30 बजे वो चले गए हैं और मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे। 5 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया था अपना। और सुबह का टाइम जो होता है ना, अगर हम जल्दी उठ जाएँ तो हमारे लिए ना, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे साथ रहने वालों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, अगर सूरज भगवान जी आपको उठाएं तो सारा दिन आलस होता है। अगर आप सूरज भगवान जी को उठने से पहले उठ जाएं, उनको बाद में उठाएं, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। एनर्जेटिक मिलती है, फील होती है और आप लोग बहुत मतलब फुर्ती, दिन भर आप लोगों में बहुत हिम्मत आती है। बहुत अच्छी सी सुबह सुबह की ताज़ी हवा, सब कुछ सुबह सुबह का जो होता है जल्दी जल्दी वाला काम, वो आराम से होता है। अगर हम लेट में उठते हैं तो लेट उठने के बाद हमें क्या होता है, कभी हमारे साथ ही ऐसी हो जाता है, कभी मुझसे भी लेट हो जाती है। बट एक बार बिस्तर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर छोड़ देना उसके बाद सारा काम हमारा आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर राहुल 6:30 बजे का टाइम है। तो उसके बाद मैंने पहले मिस्टर जी के लिए नाश्ता बनाया था, अभी राहुल के लिए भी बना दिया है। पराठे ही बनाए हैं सूखे, आज सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाई है क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। इसलिए मैंने सोचा फटाफट में सुबह के काम जो है वो निपटा लेती हूँ। राहुल को यहाँ पर आज मैं, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है मेरे को आज टाइम है, मैं उस दिन अपने बेटे को तैयार कर देती हूँ। और ये टाइम फिर नहीं मिलेगा ना हमें, हमारे बच्चे को तैयार करने का मौका। बस सिर्फ यही कुछ दिन, कुछ साल हैं जो हम उनको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद तो अपने हाथ से ही बच्चे पहनेंगे, ओढ़ेंगे और अपने पास, मतलब वही है, कपड़े पहनाना तो दूर की बात, अपने पास भी नहीं आने देंगे। वही चीज़ होता है, फिर उन्हें अब और कामों में बिजी हो जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। मतलब कि आप उनको किसी स्टडी के बेस पे चले जाएंगे कहीं पर, तो उनको फिर टाइम अलग से चाहिए होता है। तो इस चीज़ के लिए वो फिर उनके पास फिर थोड़ा बातें भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर राहुल को मैं रेडी करने के बाद वो अपने शूज़ लेने गया और मैंने उसके कपड़े जो थे वो बाथरूम में डाल दिए हैं, बाल्टी में उसके कपड़े धोऊंगी क्योंकि मैं उसके कपड़े डेली धो देती हूँ। उसके और मेरे हमेशा डेली होते हैं कपड़े, औरों के हो ना हो। तो राहुल शूज़ पहन रहा है, तब तक मैं यहाँ पर उसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। मैं दिखा रही थी आपको, टिफ़िन में क्रैक आ रखा है। बीच में राहुल जो स्कूल में टिफ़िन ले गया था ना, इसका वाशर जो है टिफ़िन के यहाँ पर जो बड़ा वाला ढक्कन है उसके वहाँ पर वाशर है एक। तो 1000 रुपये का टिफ़िन है ये, क्योंकि इसका ना सब कुछ बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे लॉक हैं इसमें। तो राहुल ना वाशर खो के आए, किसी बच्चे ने मतलब चुरा लिया था क्या, या कहो या शैतानी से फेंक दिया था। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बट माँ बापों के पैसे जाते हैं ना, माँ बापों को अगर चीज़ खोती है तो माँ बापों को होता है दुख, क्योंकि इतना महंगा चीज़ लो फिर बच्चे लापरवाही करें। तो फिर राहुल हमारा ऐसे ही है, थोड़ा सीधा साधा है, तो कहता भी नहीं है वो स्कूल में जाके। और कि अगर उसकी कोई भी चीज़ खोती है तो टीचर को कंप्लेन भी नहीं करता है। वो सोचता है यार खो गई, ले लिया। क्योंकि मैं बोलती हूँ अपने बेटे से ना कि राहुल तुम्हारी चीज़ें खोती हैं तो तुम क्यों नहीं बोलते हो। टीचर से बोलता है मम्मी, अगर वो उनकी मतलब जिसने भी लिया है मेरी चीज़, अगर उनकी नीयत ऐसी है तो मैं फिर क्या कहूँ उस नीयत के ऊपर से। फिर अगर मैं उनको फील करा दूँगा, उनको मैम डांटेगी, मारेंगी, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करके ऐसी सोच है मेरे राहुल की। तो कहता है कोई बात नहीं मम्मी, उसने ले ली तो फिर क्यों पंगा करना है, ऐसा सोचता है। तो राहुल को नाश्ता वास्ता कराने के बाद राहुल चले गया है स्कूल। तो अभी तो फटाफट से मेरे को अपने कामों पे लगना है। आज मेरे को अपने मंदिर की ना काया पलट करनी है, मतलब कि मंदिर का जितना भी सामान है सब निकालना है, पूरा डीप क्लीनिंग करनी है मंदिर की। बाहरी सफाई तो हमारी डेली होती है, हम जो क्लीनिंग करते हैं डेली का, पोछा सफाई करना। मंदिर में पूजा करते समय मैं एक कपड़ा रखे रहती हूँ वहाँ पर साफ़ वाला, तो उससे हम सफाई करते हैं। उस कपड़े को फिर हर दूसरे तीसरे दिन मैं धो देती हूँ, क्योंकि जो धूप का, अगरबत्ती का होता है ना हमारा जो राख, वो हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। और फिर हमारा ओपन मंदिर है ना, तो थोड़ा यहाँ पर जैसे कि मकड़ियाँ, छोटी छोटी मकड़ियाँ, ये चीज़ें रहती हैं, तो फिर वो जाली वाली जैसी हो जाती है। तो इसलिए मैं क्लीन तो बाहर बाहर ही करते रहती हूँ, बट डीप क्लीनिंग
नहीं हो पाता। डीप क्लीनिंग हम किसी त्योहारों में, नवरात्रि में, दिवाली आ जाएगी उसमें हो जाएगी, और फिर हो ही जाता है जैसे ऐसे मैया के मतलब मंदिर से रहित जो चीज़ें होती हैं। होली में तो उतना नहीं होता है, लेकिन दिवाली में, नवरात्रि में, और अगर हमारे घर में कोई पूजा पाठ है तब अच्छा लगता है ना। मिस्टर जी देखेंगे तो आज बहुत डांटेंगे कि आपने इतनी मेहनत करके इतना क्यों काम किया। मेरे से बोल रहे थे आप बाहर बाहर ही कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं ना, जो लड़ियाँ हैं, इनको मत निकालना क्योंकि ये ऊपर हैं। अगर स्टूल में से गिर जाओगे तो बहुत लेने के देने पड़ेंगे, मतलब आपको तकलीफ़ होगी करके कह रहे थे। मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार जब मैं ये 1-2 लड़ियाँ निकाल सकती तो फिर पूरे मंदिर को क्लीन क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो टाइल्स हैं पूरे मंदिर में, तो वाइट टाइल्स हैं, वो ज़रा सा भी अगर जो दिए का होता है ना, दिए की लौ होती है, उसी से काला हो जाता है, और तो कुछ नहीं होता, क्योंकि किचन तो उस साइड है, इस साइड का धुआं आने का कोई मतलब नहीं होता है। इसी लौ से हमारे पंखे भी ख़राब होते हैं। मंदिर का लौ जो होता है धुआं होता है, और कभी अखंडित ज्योत जलानी पड़ती है, जैसे आजकल नवरात्रि में अखंडित ज्योत जलती है तो उसकी लौ होती है। वो लौ कहाँ जाएगा, वो तो पंखों में, टाइल्स में, इन्हीं में चिपकता है। और धूप का हो जाता है, कभी हम हवन करते हैं उसका होता है, तो वही सबका जो होता है गंदगी वही होती है, और बाकी बाहर की गंदगी कोई नहीं होती है। दरवाजे हैं, जालियाँ हैं, सब जगह से कमरे सुरक्षित रहते हैं, बट इसी चीज़ का धुआं होता है। हल्के से कभी किचन में अगर लाइट नहीं है, एग्जॉस्ट चिमनी नहीं जल रही है हमारी, तो उसका धुआं हो जाता है, बाकी और वैसे धुआं कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ सब है। तो मैंने सोचा जब मैं एक तो निकाल ही रही हूँ तो पूरी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। बस ये लाइट वाली लड़ियाँ नहीं निकालती हूँ, बाकी और सारी लड़ियाँ निकालने के बाद पूरी सफाई कर दूँगी इसको। तो अच्छे से मैंने पर्दा निकाल दिया है, और इसका जो हमारा कर्टन्स था ना, जो हमारा ये मंदिर वाला धागे वाला कर्टन्स था, तो उसमें पता है इतनी आफत आई, अगर मैं वीडियो बनाने पर लगती तो 2 घंटे की वीडियो कंटिन्यू बन जाती है उसमें। इतना आफत आ गया उसमें, इतना आफत आ गया। तो फिर भी मैंने निकाला ही वो। अभी मैं उस जो तार जैसा है ना, पहले ज़माने में चलते थे हमारे, जो हमारे आप तो हमारे ये जो कर्टन्स हैं, हमारे पर्दे, वो लगाने के लिए हमारे मोटे मोटे नल लगते हैं, वो लगते हैं। लेकिन अब जो है स्टील के नल, अब पहले वो नहीं थे, पहले वो जंजीर टाइप में खींचने वाला होता था, वही था मेरा मंदिर में, तो मैंने वो तो निकाल के फेंक दिया है। तो सारे चीज़ें रखने के बाद मैंने भगवान जी को जो है एक बड़े से परात लाई मैं, उसमें मैंने सारे भगवान जी को रखा है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना मंदिर के ऊपर की लड़ियाँ मैंने बाद में निकाली, आपने ध्यान दिया होगा। तो वो लड़ियाँ मैंने बाद में इसलिए निकाली क्योंकि भगवान जी नीचे से हैं, मैं ऊपर चढ़ के ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मंदिर तो बाद में बनता है ना। जैसे पहले भगवान जी अगर वहाँ रहते हैं तो वो मंदिर कहला, अगर भगवान तो हमारे कण कण में रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब तक भगवान जी वहाँ पर थे तब तक मैं ऊपर चढ़ी नहीं थी वहाँ पर सफाई करने के लिए। उसके बाद क्या है, भगवान जी मैंने निकाल दिए थे, और छोटे मोटे डिब्बे हैं ये, तो इनको मैं जो यहीं वॉश करने वाले हैं यहीं कर दूँगी। और बाकी जो भगवान जी हैं उनको मैं स्नान करवाऊँगी गंगा जल से। गंगा जल भी मेरा मंदिर में ही रहता है, क्योंकि मंदिर और किचन से शुद्ध चीज़ कोई नहीं होती है, तो मंदिर में ही रखे रहती हूँ मैं गंगा जल को। गंगा जल पूरे घर में, पहाड़ों में तो हम लोग ना पेड़ पे बांधते हैं, या नींबू के पेड़ में, उसमें ना फल वाले पेड़ में बांधते हैं, बट यहाँ हम किस चीज़ में बांधे उसको, तो मैं मंदिर में ही रखे रहती हूँ गंगा जल को। तो अच्छा रहता है, जैसे कभी कोई चीज़ होता है, गंगा जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं घर में गंगा जल, हल्दी, तिल और काले मांस, जौ, ये होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसीलिए मैं ये सब चीज़ रखे रहती हूँ अपने घर में, और अच्छा भी होता है, पॉजिटिव फील आती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तिल और जौ तो हमेशा होने चाहिए, कहते हैं, मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे कि जौ तिल अपने घर के अंदर ज़रूर होने चाहिए। अगर हमारे पास, देखो यहाँ हम खेती तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं मार्केट से लेके एक डिब्बे में जौ, एक डिब्बे में तिल और हल्दी के टुकड़े, साबुत हल्दी, ये चीज़ें रखे रहती हूँ। और गंगा जल भी मैं जब घर गई थी बीच में, तो हरिद्वार गई थी, तब से लेके आई हूँ, रखा है मैंने। तो सही रहता है, कभी हमारे जैसे ज़रूरत पड़ती है गंगा जल की। तो यही सब हो रहा है। बाकी मैंने जो भगवान जी हैं वो वहाँ रख दिए हैं, और अब ये सारे सफाई कर चुकी हूँ मैं। मोटा कचरा मैंने सब निकाल के अलग से रखा है, क्योंकि मंदिर का कचरा और घर के कचरों को ना हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने ये जो बैग में से निकले, मेरे एक बैग भी है मेरा मंदिर में, उसमें से निकला जो, जैसे मेरे घर में ना 2-3 लोटे हैं तांबे के, मैं एक छोटा लोटा और दिन इस्तेमाल करती हूँ। बाकी जो बड़े लोटे हैं वो पूजा पाठ में या नवरात्रि में कलश स्थापना करने के लिए, उस चीज़ के लिए काम आते हैं। तो
मैंने वो एक्स्ट्रा बैग में रखे हुए हैं, क्योंकि तांबे की चीज़ ना एकदम जैसे हल्का सा पानी लगने पर भी थोड़ा काला बना जाता है, तो इसलिए मैं उनको साफ़ करके पोंछ के पन्नी में बांध के तब रखती हूँ। तो अभी मैं इनका काम तो बाद में करूँगी, पहले मैंने मंदिर की सारी सफाई कर ली, उसका कचरा मैंने वहीं से उठा लिया था। और मंदिर का कचरा भी जो होता है ना, मंदिर का जो भी होता है मंदिर का, वो भी प्रसाद के तौर पे माना जाता है। जैसे कि मंदिर का अगर हमारे जैसे धूप का राख होता है और दिए की बुझी हुई लौ होती है, वो चीज़ें हम अगर जो निकालते हैं, वो भी मैं एक छोटा सा दिया रखे रहती हूँ वहाँ पर, उसको भी मैं फूल के जड़ में डालती हूँ, क्योंकि ऐसे ही उसको भी नहीं फेंका जाता है। तो अब मैं पूरे कमरों की डस्टिंग कर लूँगी, मोटा मोटा सूखी सफाई कर लूँगी, जैसे कि झाड़ू लगाना दोनों कमरों की, किचन की और लॉबी की। ये सूखा झाड़ू मैंने साफ़ लगा दिया है। बच्चे करते रहते हैं, कभी कागज़ वागज़ फाड़ के लिख के फेंकते रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हो ही जाता है फिर मेरे घर में कचरा। साफ़ दिखता है घर, लेकिन कचरा निकल ही आता है। यही तो होता है ना, जो कचरा साफ़ दिखे, लेकिन अगर आप कचरा निकालते हो कहीं ना कहीं से, तो ही आपकी सफाई होती है। और अगर हम साफ़ तरीके से अपने घर को सफाई रखेंगे ना, तो हमारे जो है पोछे के बाद जो हम पहले अगर हम झाड़ू अच्छे से लग जाएगी ना हमारे घर में, तो हमारे पोछे में दिक्कत नहीं होती है। फिर नहीं तो पोछे में ही लपेटे में आ जाता है, पूरा एकदम पानी गंदा हो जाता है। तो आ गई है अब किचन की बारी। किचन में भी जो आलू प्याज थे, वो आलू भी कम ही थे। मैंने कहा यार एक ही साथ रख देती हूँ सबको, क्योंकि कल से प्याज डलेंगे नहीं, और संडे से नवरात्रि हैं तो कल से तो प्याज का सिस्टम ख़त्म है। तो आलू कुछ हैं, मैंने एक ही में रख दिया है। और ये परात जो है ये भी खाली कर दिया है, क्योंकि ये परात मुझे अभी चाहिए। अभी मैं जोरा भगवान जी को नहलाऊँगी तो इसमें रखूँगी फिर, क्योंकि भगवान जी को नीचे नहीं रखा जाता है ना, तो बर्तन में ही रखो, बर्तन में ही नहला के फिर उनको बर्तन में ही अंदर से बाहर ये करते हैं, नीचे ज़मीन पर नहीं रखते हैं उनको, बस मंदिर में, तभी उनकी बेदी भी बनती है। और यही चीज़ है। बाकी किचन की भी क्लीनिंग हो चुकी है, अच्छे से मैंने कचरा निकाल दिया है। देखो देखते देखते इतना सारा निकल गया है, बच्चों के ना हो ही जाता है। जैसे कोने वोने अगर आप निकालते हो कोने से, तो निकल ही आता है कुछ ना कुछ कचरा। तो साफ़ करके मैं अभी पहले झाड़ू कर लूँगी, उसके बाद मैं गीला वाला काम, जैसे कि सूखा कचरा निकालने के बाद तब मैं पोछे वाला काम करूँगी। तो जी उसके बाद मैंने अंदर का सारा झाड़ू लगाने के बाद अब आती है बरामदे की बारी, सीढ़ियों की बारी। तो यहाँ पर भी काफ़ी कचरा हो चुका है। और ऊपर वाले जो रहते हैं बच्चे, तो वो आधे सीढ़ियाँ तो वो कर जाते हैं, बट आधा ही सीढ़ियाँ रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना मन नहीं मानता है ना, तो लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सारा कचरा जो है, जो मोटा मोटा कचरा है, उसको निकाल के रख लूँगी। और बारीक बारीक जो है वो तो पानी में भी साफ़ हो जाता है, अभी धुलाई करूँगी तो। फिर भी जितना मोटा मोटा है मैं उसको निकाल के बाहर कर दूँगी, क्योंकि साफ़ करके ही मैं धुलाई भी करती हूँ। तो इतना सारा देखिए कचरा निकल चुका है। और उसके बाद आ गई हूँ अब मंदिर की, सबसे पहले मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। मैंने जो पोछे का कपड़ा था वो पहले ही साफ़ करके वॉश कर लिया था। पानी में मैंने थोड़ा डेटॉल डाला है, थोड़ा सर्फ डाला है और लाइजॉल डाला है, क्योंकि सर्फ के पानी से ना चिकनाहट जो होती है, जो ऑयली चीज़ें होती हैं, जैसे ये पोस्टर, ये चीज़ों में ना थोड़ा ऑयल जैसा लगता है, तो वो साफ़ हो जाता है। अच्छा, आजकल के पोस्टर कैसे आते हैं, लेमिनेशन वाले आते हैं ना, जैसे प्लास्टिक लेमिनेशन वाले, तो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने ये पोस्टर नहीं निकाले हैं, बाकी और लड़ियाँ तो निकाल दी। और बाकी एक लाइट वाली लड़ी नहीं निकाली है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो मैं आराम से कर ले रही हूँ, बट जहाँ नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर मैं स्टूल की मदद से पूरा सफाई करती हूँ अच्छे से। और उसके बाद
नीचे करूँगी। पहले ऊपर की हो जाएगी तभी फिर नीचे छींटे मीठे आ जाएंगे। और चारों तरफ से पता है इतने गंदा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। मुझे लग रहा है वाइट है, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे लड़ियाँ उनके पीछे ना जो दो राख का जैसा काला कालापन वो जैसा था इसमें। तो साफ़ करके टाइलों को चमका दूँगी अच्छे से अपने घर को चमाचम, क्योंकि मंदिर अगर आपका साफ़ है ना, और बाथरूम और मंदिर अगर दोनों चीज़ें साफ़ है ना, तो आपके घर में कभी गंदगी नहीं हो सकती है। क्योंकि मंदिर भी हमारा एक क्या है, भगवान जी। हम दिन भर अपने से अपने लिए हम कितना कुछ करते हैं, नए बेडशीट लाते हैं, नए बेड बनवाते हैं, नई नई चीज़ें लाते हैं। भगवान जी के लिए क्या चाहिए, भगवान जी को एक प्रेम की धूप बत्ती चाहिए, थोड़ा साफ़ सफाई चाहिए। गंदगी में भी लक्ष्मी आती नहीं है घर में। तो मैं हमेशा मंदिर को भी साफ़ रखती हूँ, जितना मेरे से होता है उतना। लेकिन इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार मैं रोज़ करा हुआ है मैंने हर नवरात्रि में, तो इस बार क्यों नहीं। तो थोड़ा मोमबत्ती के दाग वाग भी थे, क्योंकि रिया मेरी कभी जैसे होता है ना, कभी लाइट नहीं होती है तो, और माचिस जलाने में उसे डर लगता है। वो सोचती है जल्दी बुझ जाता है माचिस, तो हाथ में जलने का डर रहता है, इसलिए वो कभी कभी मोमबत्ती का इस्तेमाल भी करती है। उनके छींटे भी हो रहे थे, और बस साफ़ करके मैंने जो कपड़े जो डिब्बे मेरे पोंछने थे वो भी कर लिए हैं। और अच्छे से मैंने यहाँ पर बढ़िया करके अपने मंदिर की सफाई अलग से कर ली है। आपको मैं अच्छे से दिखा रही हूँ अपना मंदिर, देखिए सब बिल्कुल एकदम चकाचक है, जितना मुझसे हो पाया है। और कहीं कहीं पर मुझे ना फिर से तसल्ली नहीं मिल रही थी, तो कहीं कहीं पर मैं फिर से कर रही थी साफ़। तो बढ़िया करके मेरा कोना कोना चमक चुका है मंदिर का, ये देखिए आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो ये पानी होता है ना, जैसे मन नहीं मानता है, क्योंकि ऊपर से छींटे मीठे पानी के आते हैं। हमेशा मैं पोछा लगाने के बाद एक बार सूखा वाइपर ज़रूर मारती हूँ, ताकि जो पानी होगा कहीं पर ज़्यादा पानी, कहीं का कम, और कहीं पर गंदगी रहती भी है तो ये वाइपर से बिल्कुल एकदम क्लीन होकर निकल आती है। तो अंदर का पोछा भी मैंने सब कुछ कर लिया था उसके बाद, सबसे पहले मंदिर सफाई करने के बाद। अब आती है मेरे जो भगवान जी हैं ना, इनको पीताम्बरी डाल के थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने डिश वॉशर डाला है इसमें, थोड़ा सा नींबू की बूंदें डाली हैं, तो उससे मैं सफाई कर देती हूँ इनकी। और देखिए मैंने इसी टब में ये साफ़ करके धो लिया था, तो इसमें ही मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। और ये प्लेट जो है कांच का है, तो ये भी सब साफ़ कर देती हूँ मैं। जो मंदिर के भगवान जी हैं ना, जो पीतल के हैं, उन्हीं को कर रही हूँ मैं। बाकी और चीज़ें जो पोंछने वाली थी वो तो पोंछ दी थी, स्टील ऐसे ही साफ़ हो जाता है। बाकी जो भगवान जी हैं उनको मैं फिर धूप में लेके आ गई थी अच्छे से पोंछ के। और ये कटोरा है जो, उसमें मैं अपने मंदिर का जो निकलता है ना, तो राख वाख वो उनको रखती हूँ। तो अभी थोड़ा सा भगवान जी को भी क्या है, धूप दिखाना ज़रूरी होता है। हल्के से मैं नीचे नहीं रख रही हूँ, देखो कांच के बर्तन में रखे हैं मैंने, और बिल्कुल एकदम बर्तन मेरे चकाचक हो चुके हैं बढ़िया करके। और जो पोस्टर हैं हमारे, देखिए आगे आगे इनमें लेमिनेशन होता है, पीछे इसमें ना गत्ते होते हैं। तो वो गत्तों में क्या होता है ना, एक तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन भी होती है हल्की सी। जब मंदिर में तो हमारे टाइल्स हैं, सीलन का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पानी लगा तो वो थोड़ा हल्के से ना वो हो जाते हैं, थोड़ा सौगी सौगी जैसे हो जाते हैं। तो अभी मैंने क्या है, थोड़ा धूप में रखने से कड़कड़े हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। भगवान जी को भी धूप दिखाना चाहिए, बहुत दिन हो गए थे भगवान जी ने धूप नहीं देखी थी, तो मैंने आज वो सब अच्छे से अपने धूप में रख दिए हैं। और जो ये मंदिर के निकले हुए थे चुनरी मैया के आसन और लड़ियाँ, फूल, और ये कर्टन जो है, और ये बैग है इसमें, ये मैंने खुद से बनाया था कट्टे में। देखिए बहुत पुराना बैग है ये, तो मतलब बहुत कुछ कढ़ाई होती थी। अब तो आँखें भी थोड़ा सा वीक हो गई हैं, तो फिर भी बहुत मन करता है करने को, लेकिन हिम्मत नहीं आती है। तो यही चीज़ है। बाकी सब मैं सिर्फ मैंने मंदिर के बाल्टी में सर्फ में थोड़ी देर डुबा के रखे थे, और तो वो थोड़ी देर में ही साफ़ हो गए थे। मैंने बताया आपको हल्की सी धूल वूली होती है इनमें, और कुछ नहीं होता है। तो मैया की चुनरी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम नया लें, अगर हम इनको भी साफ़ सफाई से रखें ना, अच्छे से इनकी देखभाल करें, तो इनको साफ़ पानी में धोएं ना, तो ये भी नए चमक जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर लड़ियाँ भी, मैंने कहा लड़ियाँ भी डाल देती हूँ धो के, क्योंकि ये हाथों हाथ सूख जाएंगे, तो फिर शाम तक मैं इनको इनकी जगह में अरेंज भी कर दूँगी, अच्छे से इनको इनकी जगह में लगा दूँगी। और देखिए मेरे सब कुछ बढ़िया करके भगवान जी भी अच्छे साफ़ हो गए हैं, पोस्टर भी, और सारे आसन और भगवान जी के कपड़े।
गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो ये मंदिर का है मेरा पर्दा, कर्टन्स जो हैं वो धागे वाला है। तो आपस में ऐसे हो चुके हैं बिल्कुल जैसे कि कितनों ने मतलब मन्नतें बांधी हैं इसमें, ऐसा हो गया है ये। तो ये सूखने के बाद सुलझ जाएगा। तो बाकी ये सब कुछ सूखने का टाइम लगेगा, इसको शाम में ही करूँगी। और ये बर्तन है मेरे बैग वाले। और मंदिर भी आप देखिए चकाचक हो चुका है, बिल्कुल क्लीन, सूख भी चुका है। मैंने पंखा चला के छोड़ दिया था और अच्छे से अब बाद में शाम को ही इनको अरेंज करूँगी मंदिर को। और यहाँ पर रिया है, सैटरडे है तो आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो ये घर ही में है, ये गई नहीं है। और इसके आंखों में भी लेंस लग चुका है और ज़्यादा ही पावर वाला है। और दोनों रूम आपको दिखा रही हूँ मैं क्योंकि साफ़ हो चुके हैं, अच्छे से सफाई हो चुकी है। हमारे घर में ना तब पीछे का दरवाज़ा भी बंद हो गया क्योंकि काफ़ी ठंडी होने लगी है, पंखा भी नहीं चल रहा है। नहाने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर धूप सेकने के लिए। कोको भी यहाँ पर आराम कर रहा है, मैं भी थोड़ी देर धूप में सेकूँगी। हाथ पैरों में काफ़ी दर्द हो गया है और शाम को ही हो गया आगे तैयारी। तो इस वीडियो का भी एंड यहीं पकड़ देती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का क्लीनिंग का रूटीन पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।